और कितना समय लगेगा काल पुरोहित? जितनी जल्दी शादी होगी उतनी ही जल्दी मैं अपनी मलमल को वापस ला सकता हूँ। ये काल पुरोहित इन चट्टानों को देखकर इतना डर क्यों रहा है? क्या हुआ पुरोहित जी? मैंने तो सुना है कि काल पुरोहित जी बहुत ताकतवर होते हैं, पर आप तो इन चट्टानों से डरे हुए लग रहे हो। आप काल पुरोहित ही हो ना? कहीं इन चट्टानों ने तो आपको पेड़ नहीं बना दिया था? चुप कर! ये खतरी सी नागिन मुझसे सवाल कर रही है। काल पुरोहित, बता दीजिए ना, वैसे भी मरने वाली है और मरने वालों की इच्छा तो पूरी करनी चाहिए, है ना? ये देखो, ये जो चट्टाने हैं ना, इन्होंने ही मुझे पेड़ बनाया था। क्योंकि ये चट्टाने बहुत प्रभावशाली हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड का संतुलन इन चट्टानों पर ही टिका हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो ये पत्थर सांस ले रहे हो। क्या हुआ नागिन? तुम्हें डर लग रहा है? अच्छा है, तुम्हें डर लगना ही चाहिए, क्योंकि ये जो आवाजें सुन रही हो ना, ये दानवों की चीखें हैं। ओह, मतलब इन दानवों ने आपको पेड़ बनाया था? आप दानवों से हार गए थे? मुझे तो लगता है कि आप काल पुरोहित हो ही नहीं, कोई बहरूपिया हो। अच्छा, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये देखो, ये जो तमगा देख रही हो ना, ये कोई मामूली तमगा नहीं है। ये मेरा सबसे शक्तिशाली हथियार है। मैं इसकी सहायता से किसी भी जादुई लोक में प्रवेश कर सकता हूँ। मैं दानवों से नहीं घबराता। तो उन्होंने आपको पेड़... चुप कराओ उस नागिन को, वरना तुम्हारी शादी इसके मुर्दे के साथ होगी। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम दोनों। जरा सा उकसा क्या दिया, अपनी तारीफों के पुल बांधने लग गए। विक्रांत, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। समय शुरू हो चुका है। अब जो करना है कर डालो। मुझसे कहां बच कर जाएगी? विक्रांत, जल्दी आना। मुझे चट्टानों से बहुत सिहरन पैदा होती है। अधिराज, जुन्नू, पीकू, जुन्नू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब क्या करूं? उन्हें ढूंढूं या विक्रांत को रोकने का तरीका? तुम रुक जाओ मोहिनी, रुक जाओ। तुम एक बहुत बड़ी कड़ी हो मुझे और मलमल को जोड़ने में। तो प्यार करने वालों को तुमने मिलाना है। चलो अब, शादी का समय नजदीक आ रहा है। नहीं विक्रांत, तुम्हारी बर्बादी का समय नजदीक आ रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। भुजंग,
तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पीकू भले ही विक्रांत की बेटी है, लेकिन किसी ने हमें उससे बचाया था। ये बंधक नहीं, मार्गदर्शक है। लेकिन है तो ये विक्रांत का ही खून, और मुझे विक्रांत से जुड़ी किसी भी चीज पर जरा सा भी भरोसा नहीं। अधिराज, ये बच्ची विक्रांत की कमजोरी और हमारा सबसे बड़ा शस्त्र भी। अब तुम देखना कैसे इस लड़की के जरिए हम उस विक्रांत को हराते हैं। मोहिनी, अधिराज, कौन हो तुम? मोहिनी, विक्रांत का कोई छलावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहिनी हूं। मोहिनी, मुझे लगा था मैंने अपने प्यार को खो दिया। अपने प्यार का इजहार किए बिना मैं मर भी नहीं सकती थी अधिराज। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। क्या? एक बार फिर से कहो ना। प्यार करती हूँ मैं तुमसे अधिराज। मोहिनी को अधिराज से प्यार है। इस जगह गए अधिराज, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। जादुई वादा टूट गया। अब मैं आजाद हो गई। हाँ मोहिनी, अब तुम्हें उस विक्रांत से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। विक्रांत, भुजंग, मोहिनी, तुम यहाँ? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी भुजंग। मुझे आपसे विक्रांत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता। वो काल ब्रह्मांड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो काल ब्रह्मांड को खोलकर मलमल को वापस लाना चाहता है, और एक काल पुरोहित उसकी मदद भी कर रहा है। काल पुरोहित?
विक्रांत को लगता है कि वो काल ब्रह्मांड के द्वार को खोलकर मलमल को वापस ले आएगा, लेकिन वो ये भूल रहा है काल ब्रह्मांड एक काली शक्तियों का गढ़ है। एक बार वो सोती हुई चट्टानें जागृत हो गई, उसके बाद क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस संसार का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, उसके साथ साथ मलमल की आत्मा और काल ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी काली शक्तियां इस संसार में आएंगी जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। विक्रांत, मिली मोहिनी और काल ब्रह्मांड को खोलने वाली कुंजी मिली। विक्रांत, ग्रह नक्षत्र भी तुम्हारे पक्ष में आने वाले हैं और काल ब्रह्मांड का दरवाजा भी जल्द ही खुलने वाला है बिना मोहिनी के। आप चिंता बहुत करते हैं काल पुरोहित। शादी की तैयारी कीजिए। मेरी होने वाली अर्धांगिनी नागलोक गई है। मेरे लिए शादी का तोहफा लेने। भुजंग, आपको उसे रोकना होगा। पिछली बार आपने उसे हराया था, इस बार भी आप उसे हरा सकते हैं। मैं खुद भी यही चाहता हूं मोहिनी, उस विक्रांत की हार। और आज से 650 साल पहले इसी नरकट से मैंने उस विक्रांत को हराया था। लेकिन उसके बाद जादुई समिति ने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि मैं अपने महाशक्तिशाली नरकट का उपयोग दोबारा नहीं कर सकता। इसलिए मैं मजबूर हूं मोहिनी। पाबंदी आप पर लगी है भुजंग, मुझ पर नहीं। मैं विक्रांत को पूरे संसार का भविष्य बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं रोकूंगी उसे। नहीं मोहिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम विक्रांत के सामने गई तो कभी वापस नहीं आ पाओगी और मैं अपने प्यार को फिर से नहीं खो सकता। अधिराज, मुझे जाना होगा। तुम नहीं जाओगी मोहिनी, नहीं जाओगी। अधिराज, मेरी बात समझो। हमें विक्रांत को रोकना होगा अधिराज। जैसे मैं इशारा करूं, इनका ध्यान भटका देना। जी, आप ही बोल रहे हैं या मेरे कान बज रहे हैं? बंधन मुक्ति। टीकू! अरे बेवकूफो, कम से कम बंधकों को बांधना तो सीख लो। मैं चला शिव के पास, तुम सब मरोगे। अधिराज, रोको इसे। पीकू, पीकू, उठो। ठीक हो तुम? लगी तो नहीं? विक्रांत, वापस आने का समय हो गया है चांद। Three, 2, 1. तो मुझे वापस कैसे? दूर रहो मुझसे। देखा काल पुरोहित, मैंने कहा था ना, मेरी होने वाली अर्धांगिनी समय की पाबंद है। चलो शादी करते हैं। शादी नहीं, अब तुम्हारा संगार होगा विक्रांत। ये भुजंग का वही शस्त्र है, वो नरकत है जिससे उसने तुम्हें खत्म किया था। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी।
मेरी भोली मोहिनी, ये भुजंग का शस्त्र नहीं, कुंजी है। काल ब्रह्मांड को खोलने वाली कुंजी, चाबी की। इसे लाने के लिए ही तो मैंने और काल पुरोहित ने ये स्वांग रचा था। पहले तुम्हें उकसाया, फिर उनके तमके के बारे में बताया ताकि तुम यहां से भाग सको और भुजंग से एक कुंजी यहां ला सको। मोहिनी, तुमने जो मेरे लिए किया ना, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। ये जो तमगा देख रही हो ना, ये कोई मामूली तमगा नहीं है। मैं इसकी सहायता से किसी भी जादुई लोक में प्रवेश कर सकता हूं। अब मेरी मलमल को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। काल ब्रह्मांड अनवरत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो होकर रहेगा मोहिनी। काल पुरोहित, अपनी विधि शुरू कीजिए। छोड़ो मुझे विक्रांत। मत करो विक्रांत ऐसा, तुम सब बर्बाद कर दोगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, इतना सोचो मत।